सब भाइयों को राम राम। जय हो शिव और शक्ति। परम परमेश्वरी आदि शक्ति महादेवी जगत जर परम परम पर ब्रह्मा परमात्मा। मन मरे ममता मरेर मर मर गया शरीर। मन मरेर ममता मरेर मर मर ही गया शरीर। आशा और तृष्णा कबू न मरेर कह गया बैदास कबीर। आशा एक एड़ी चीज होया करे मैंने असी पर रोजे पण वीरे दिल री आशा और तृष्णा है बा नी मिटिया कर। मतलब बिनो बई जे नी उठी जे नी सब कुछ हो जे और शरीर ही थक गयो मन मर गयो पण आशा और तृष्णा एक चीज मनुष्य रे मोह बा नी मिटिया करे। तो बा क्यों मिटे बा ज्ञान और भक्ति ज्ञान रो ज्ञान होयो और ज्ञान रो प्रकाश होयो अंधकार माऊ दूर होयोड़ो यो अंधकार मिटायोड़ो होयो। तो बिंगे लिए हर प्रकार हुई वो जय हो महादेव की जय हो शिव शंभु। देवताओं ने कहा पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्र उत्पन्न किए। इनके समान ही थे। इनका नाम इस प्रकार था कि सनक सनकादिक विद्वान सनातन वही ऋषि सनक कुमार सब के सब योगी वित्रंग और ईश्वर दोषों से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए वो संतुष्ट की रचना इच्छा न की और संतुष्ट से विरत हो। सनक आदि महात्माओं जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुनः संतुष्ट की इच्छा से बड़े भारी तपस्या की भी। ब्रह्मा जी के रचना करनी संसार में जना सनका आदि कुमारों ने उत्पन्न किया तो वे तो ब्रह्मा जी के समान ही उत्पन्न हुए और बोने कहो मैं तो तपस्या करो एरी मोह जाल मो फंसा को नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बेर की बड़ाई तपस्या शुरू कर दी। संतुष्ट की इच्छा बड़े भारी तपस्या की। इस प्रकार दरव काल तक तपस्या करने पर जब कोई काम न बना तब इनने मन में दुखी हुआ। इस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आघात होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदों गिरने लगी। इन आंसू बूंदों से भूत प्रीत उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी दुखी होया तब से हम कहीं लाभ मिलो को नहीं। जना दुखी होया जना आंखें और मुंह आऊं गिरिया बहु के भूत प्रीत उत्पन्न हुए और आश्रम। इन सब भूतों प्रीतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी नींद की इस समय क्रोध और मोह के कारण इन तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध ब्रह्मा जी ने मूर्छा आई रही भाई हूँ तो सृष्टि की पूजा करें बे भूत प्रीत एड़ा बे तो बे डोला बे ढंगरा उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी एकदम मूर्छित हो। मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दूं तब प्राण के स्वामी भगवान नील कंठ रोदर कृपा प्रसाद कर प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हुए। इन जगदीश्वर प्रभु ने अपनी 11वें रूप में प्रकट किए। महादेव ने अपने इन 11वां स्वरूप कहा बच्चे मन अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों को संतुष्ट की तुम
संपूर्ण लोकों की स्थापना, हित साधन, प्रजा सनातन के वृद्धि के लिए महेश्वर की ऐसा कहने पर रोना और चारों ओर से दौड़ने लगा। रोना और दौड़ने का कारण इनका नाम रोदर हुआ। जो रोदर निश्चय ही प्राण और जो प्राणों को ही महात्मा है वो रोदर हैं। ब्रह्मा के पुत्र महेश्वर ने दया करके ही देवताओं पर मीठी ब्रह्मा जी पुण्य प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राण को लौट आने पर रोदर देव मुख से प्रसन्नता खिल उठा और इन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से उत्तम बात कही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु मत डोर, मैंने तुम्हारे प्राण नृत्य जीवन प्रदान किया है। सुख से उठो। सपने में वाक्य की भांति मनोहर वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने फलीभूत कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हरि की ओर देखा। इनके प्राण पहले की तरह ही लौट आया था। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंभीर वाणी द्वारा इनसे कहा, हे प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरा मन को आनंद प्रदान कर रहे हो। ये बताओ आप कौन हो जो संपूर्ण जगत के रूप भगवान आप 11वें रूप में प्रकट हुए। इनका सब बात सुनाकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपना परम सुखदायक ब्रह्मा जी की स्पर्श करते ही बोले, हे देव, तुम परमात्मा और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर मैं प्रकट हुआ हूँ। जो 11वां रोदर तुम्हारे सुरक्षा के लिए मैं आया हूँ। तुम मेरे अनुग्रह इस तीव्र मूर्छाओं को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववर्त प्रजा की संतुष्टि करो। भगवान शिव का ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा ही प्रसन्नता हुई। इन विश्वनाथ 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान रोदर, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान है। आपको नमस्कार है। रस रूप और जल अग्र आप को नमस्कार है। नदी और सुरभा कामधेनु दोनों ही आपके स्वाभाविक रूप हैं। आप ही पृथ्वी रूपधारी शिव को नमस्कार हैं। वायु रूप वाले आपको नमस्कार हैं। आप ही वासु रूपधारी ईश्वर आपको नमस्कार है। तेज अग्नि रूपी आप पशुपति नमस्कार हैं। शब्द मात्र से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार हैं। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार हैं। इस प्रकार 8 मूर्तियों और 8 नामों वाले भगवान शिव को मेरे नमस्कार हैं। इस प्रकार हे विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रणाम पूर्वक इनसे प्रार्थना की। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नाशना, आप संतुष्ट के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो। तो इसलिए हे जगत प्रभु, इस महान कार्य को संलग्न करो। मुझे ब्रह्मा सरव प्रजा की संतुष्टि करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी
रुद्रदेव बहुत ही अच्छा कहकर इनकी बात मान ली। तत्पश्चात प्रसन्न हुए महादेव जी अभिनंदन करके संतुष्टि के लिए इनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने प्रजाओं को संतुष्ट का आरंभ की। इनने अपने मन से मारीच, भृगु, अंग्री, पुलुस, पलु, क्रांति, अंग्री और विशेषट ये संतुष्ट के सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहा गए हैं। धर्म, सलेंगन और रोदर के साथ इनकी संख्या 12 हो गई। सब पुराण ग्रंथ देव गणों सहित इनके 12 दैवीय अंश कहा गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान, महेश्वर, अलोकीन, जल पर रोदर सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुर, पितर और मनुष्य की संतुष्टि करने के लिए विचार किया। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट के लिए समाधि अपना चिंत को एकाग्र किए। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, खोख से पितरों को, कीट से, अंगुली के भाग से असुरों को, प्रजा नंदन लिंग से मनुष्य की उत्पत्ति की। इनके गुदा स्तनों में से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। इनमें तमोगुण, रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरण करते हैं, वे बलवान भी होते हैं। सर्प, यक्षस, भूत और गंधर्व ये ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए। इनके पीछे के भाग से पक्षी, अजगर अर्थात प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से दोनों पैरों के आरंभ नील, मृग, ऊंट, पशु जाति के अन्य प्राणियां उत्पन्न हुई। रोमांचक फल मूल प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्त मुख से 11वां सनकादिक श्री वेद त्रिपुरारी यज्ञों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं की दक्षिणा मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुए। 5वां बृहस्पति और यज्ञों की उत्पत्ति हुई और इनसे अपने 5वें मुख से सोमवेद उत्पन्न हुए। अर्धरात्रि के नाम का यज्ञों का प्रकट किए और इनके ही उत्तरवर्त मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुए और ये सोम अनेक अंगों के बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। इनके पीछे के गंधर्व, अप्सराओं, समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य वे जग में जगत की रचना की। इनमें से है जिनने जिस जिस कर्म पूर्व कल्प में अपने में ही पुण्य संतुष्ट होने पर इनने फिर कर्मों का इस समय अपनी पूर्व भावनाओं से भाविक होकर हिंसा युक्त कठोर धर्म, अधर्म, सत्य, मध्यम कर्मों को अपनाते हुए, क्योंकि पहले की वासना का अनुकूल कर्म इन्हें अच्छा लगता था, इस प्रकार विधिवंत, सर्व
इंद्र के विषय में शरीर आदियों के विहार से संतुष्ट किए हुए पितामह ने कल्प के आरंभ में देवताओं आदि प्राणियों के नाम रूपी कार्य विस्तार वेदों का वर्णन अनुसार निश्चित किया। ऋषियों का नाम, जीविका, कर्म इनने भी वेदों के अनुसार ही किए। अपने रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा जी सरचना की प्राणियों की नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में इन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न पुण्य जो पहल के कल्प में ज्यों नौ दई नौ ब्रह्मा जी ने जगिया दिया। भगवान शिव री कृपाऊ बे हागी हागी नौवीं प्रकट हुआ। तो ये महादेव ब्रह्मा जी की रचना री टेमरी ये कंथा है। तो सब कृपा तो महादेव री हुई पण आ रचना ब्रह्मा जी रे शरीर हुई। तो सब देवी देवता पक्षी सब उत्पन्न हुए रचना की। पहली 4 सनका कुमार हुई, पच्चे सृष्टि की रचना हुई। तो ऋषि नारद मुनि एड़ा ऋषि मुनि जल में और पसे संसार में रचना हुई। तो सब भाइयों को प्रेम भरा रोम रोम। भगवान ये पुराणों की कथाओं हैं। भगवान की धर्म की होने से सदा ही अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और हर इच्छा वो पूर्ण होती है और उसे बल और शक्ति मिलती है। परिवार में सुख शांति मिलती है, हर इच्छा पूर्ण होती है और परिवार में पुत्र पुत्रियों आज्ञाकारी जन्म लेते हैं। सब परिवार में अच्छा परिवार, आज्ञाकारी परिवार, आने वाले बहू बेटियां भी आज्ञाकारी आती है और उस परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत होता है। तो सब भाइयों से प्रेम भरा रोम रोम, सबको नमस्कार। तो माँ भगवान माँ शिव और शक्ति सबकी इच्छा पूर्ण करे, शुद्ध बुद्धि दे, सबको ज्ञान शक्ति दे, ज्ञान भक्ति दे, सबकी इच्छा पूर्ण हो।